बसाने प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता। नमो नमः। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ कादम्बरी कथा से संबंधित प्रश्नोत्तरी के साथ। इससे पूर्व जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने कादम्बरी का सार, पात्र परिचय इत्यादि पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम कादम्बरी से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो हमारी आज की इस वीडियो का प्रथम प्रश्न है, कादम्बरी की काव्य विधा है, अर्थात निम्नलिखित विकल्पों में से कादम्बरी की काव्य विधा कौन सी है। हमारे विकल्प हैं कथा, नामक, महाकाव्य, गीतिकाव्य। इनमें से कादम्बरी की जो काव्य विधा है वह है कथा। अग्रिम प्रश्न, कादम्बरी की कथा वस्तु है, अर्थात कादम्बरी जो कथा है जो महाकवि बाण भट्ट की लिखी हुई है उसकी कथा वस्तु कैसी है, काल्पनिक है, ऐतिहासिक है अथवा काल्पनिक ऐतिहासिक मिश्रित है अथवा इनमें से कोई नहीं। कादम्बरी की कथा वस्तु काल्पनिक है, यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित है। अग्रिम प्रश्न, बाण भट्ट विरचित कादम्बरी कथा किस में विभक्त है, अर्थात महाकवि बाण भट्ट के द्वारा जिस कादम्बरी कथा की रचना की गई है वह अंकों में विभक्त है, सर्ग में विभक्त है, अध्याय में विभक्त है अथवा दो भागों में विभक्त है। महाकवि बाण भट्ट विरचित कादम्बरी जो कथा है वह दो भागों में विभक्त है, जिसके दो भाग हैं, पूर्व भाग व उत्तर भाग। कादम्बरी कथा के प्रारंभ में राजा शूद्रक के पास तोते को लेकर कौन आती है। जब कादम्बरी कथा का प्रारंभ होता है तब राजा शूद्रक के पास तोते को लेकर के कौन आती है। हमारे विकल्प हैं महाश्वेता, कादम्बरी, चांडाल कन्या अथवा पत्रलेखा। इनमें से कादम्बरी कथा के प्रारंभ में विदिशा के राजा शूद्रक के दरबार में तोते को लेकर एक चांडाल कन्या आती है। शूद्रक किस राज्य का राजा था, ये मैंने आपको पहले की वीडियो में बता दिया है कि शूद्रक जो था वो विदिशा का राजा था। जो उज्जैनी है हमारा विकल्प, उज्जैनी के राजा जो थे वो थे तारापीड़। और कौशाम्बी जो था, कौशाम्बी का राजा माना जाता है उद्यन, जिसकी जो है रत्नावली नाटिका है उसमें जो नायक है, स्वप्नवासव दत्तम में भी उद्यन नायक है, वो जो है उद्यन है वो कौशाम्बी राज्य का जो है राजा माना जाता है। उज्जैनी के राजा कौन थे। हमारे विकल्प हैं तारापीड़, शुकनास, हंस व चित्ररथ। तो उज्जैनी के जो राजा थे वह थे तारापीड़। तारापीड़ का ही पुत्र था जो हमारी इस कथा का नायक है वह चंद्रापीड़। अग्रिम हमारा विकल्प है शुकनास। शुकनास जो है वो उज्जैनी के राजा तारापीड़ का मंत्री है। तृतीय हमारा विकल्प है हंस। हंस जो है वो कादम्बरी कथा की अवान्तर नायिका जो महाश्वेता है उसके पिता हैं। चित्ररथ, चित्ररथ जो हमारी कथा की मुख्य नायिका है, कादम्बरी है, उसके पिता हैं। उज्जैनी के राजा तारापीड़ व रानी विलासवती का पुत्र कौन था। उज्जैनी के राजा तारापीड़ व रानी विलासवती का पुत्र था चंद्रापीड़। जो हमारा द्वितीय विकल्प है वैशंपायन, ये वैशंपायन जो था ये शुकनास व मनोरमा का पुत्र था। और पुंडरिक जो है वह श्वेतकेतु व लक्ष्मी का पुत्र है। और हंस जो है ये महाश्वेता के पिता हैं, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। उज्जैनी के राजा तारापीड़ के मंत्री शुकनास की पत्नी का क्या नाम था। हमारे विकल्प हैं तरलिका, पत्रलेखा, मदलेखा अथवा मनोरमा। तो उज्जैनी के राजा जो तारापीड़ थे उनके मंत्री शुकनास की पत्नी का नाम है मनोरमा। जो हमारा प्रथम विकल्प है तरलिका, ये जो तरलिका है ये महाश्वेता की सखी अथवा दासी है जो पान का डिब्बा उठा करके महाश्वेता के साथ रहती है। यही तरलिका महाश्वेता से कहती है जब वो पुंडरीक के पास खड़ी होती है, पुंडरीक के सामने,
पुंडरीक में आसक्त हो जाती है, तब यही तरलिका महाश्वेता से आकर के कहती है कि हे भर्तृदारिके, हे राजपुत्री, आपकी माता ने स्नान कर लिया है और आप भी चल करके स्नान कर लें। अग्रिम जो विकल्प है पत्रलेखा, ये जो पत्रलेखा है ये कुतुतेश्वर की पुत्री है और चंद्रापीड़ की सेविका अथवा विश्वास पात्र है ये पत्रलेखा। अग्रिम जो है मदलेखा, ये मदलेखा कादंबरी की सखी अथवा कादंबरी की दासी है। मनोरमा एवं शुकनास के पुत्र का क्या नाम था? हमारे विकल्प है हंस, पुंडरीक, वैशंपायन, केयूरक। तो मनोरमा एवं शुकनास के पुत्र का नाम था वैशंपायन। मनोरमा एवं शुकनास के पुत्र का नाम था वैशंपायन। जो हमारा प्रथम विकल्प है हंस, ये जो हंस है ये महाश्वेता के पिता हैं। पुंडरीक जो है वो महाराज श्वेतकेतु व लक्ष्मी के पुत्र हैं और केयूरक जो है ये है कादंबरी का सेवक अथवा उसके पिता का सेवक भी हम कह सकते हैं, चित्ररथ का सेवक। इसके साथ ही वैशंपायन व चंद्रापीड़ सेना सहित दिग्विजय के लिए प्रस्थान करते हैं। दिग्विजय के लिए जो है उज्जैनी से निकलते हैं, वो दोनों निकलते हैं ये वैशंपायन व चंद्रापीड़। किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए चंद्रापीड़ कहाँ पहुंचता है? अब जब ये दिग्विजय के लिए निकल जाते हैं तो ये एक दिन जो है चंद्रापीड़ जो वो अपनी सेना से बिछड़ जाता है, वह किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए बहुत दूर तक चला जाता है। तो वो कहाँ जाता है? इसके लिए हमारे जो विकल्प हैं वो 4 विकल्प हैं: गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ, अच्छोद सरोवर के किनारे, पंपा सरोवर के किनारे। किन्नर मिथुन का पीछा करते हुए चंद्रापीड़ अच्छोद सरोवर के किनारे पहुंचता है। नीचे इंपॉर्टेंट, यहीं पर शिवालय में हंस व गौरी की पुत्री वीणा वादिनी महाश्वेता को देखता है और फिर इसी अच्छोद सरोवर पर जब वो विचरण कर रहा होता है तो वो क्या करता है, एक संगीत की ओर आकृष्ट होता है और फिर वो किससे मिलता है? शिवालय में हंस व गौरी की पुत्री वीणा वादिनी महाश्वेता से मिलता है। महाश्वेता का प्रेमी जो महाश्वेता को मिलने से पहले मृत्यु को प्राप्त हो गया था। इनमें से महाश्वेता का प्रेमी जो है वो कौन है? हमारे विकल्प है वैशंपायन, पुंडरीक, हंस व चित्ररथ। तो महाश्वेता का जो प्रेमी जो उससे मिलने से पहले कामातुर ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था वह था पुंडरीक। और जो हमारा प्रथम विकल्प है इसमें वैशंपायन, ये वैशंपायन वही है जिसको महाश्वेता स्वयं जो है वो तोता बना देती है और ये पुंडरीक का द्वितीय जन्म होता है। तृतीय हमारा विकल्प है हंस, ये हंस कथा की अवान्तर नायिका महाश्वेता के पिता हैं और जो चित्ररथ हैं ये कादंबरी के पिता हैं। ये बार बार जैसे ही नाम आते जा रहे हैं मैं आपको बताता जा रहा हूँ ताकि ये सभी जो नाम है ये पक्के हो जाएं। महाश्वेता ने विवाह की पुनः पुनः याचना करने पर किसको तोता बना दिया? हमारे विकल्प हैं पुंडरीक को, वैशंपायन को, हंस को, इन सभी को। तो महाश्वेता जो है वो बार बार विवाह की याचना करने पर दुखी होकर के वैशंपायन को तोता बना देती है। अग्रिम प्रश्न, वैशंपायन के तोता बन जाने से किसके प्राण निकल गए? हमारे विकल्प हैं हंस के, पुंडरीक के, चंद्रापीड़ के, इनमें से कोई नहीं। तो वैशंपायन को जो है वो तोता बना देने से चंद्रापीड़ के प्राण निकल जाते हैं, क्योंकि इसको ढूंढते हुए जो है ना वैशंपायन को ढूंढते हुए पुंडरीक जो चंद्रापीड़ है ये आता है अच्छोद सरोवर के किनारे। तो जब इसको पता लगता है कि इसको तो महाश्वेता ने तोता बना दिया तो इसका ये अनन्य मित्र होता है, इसीलिए ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इंपॉर्टेंट, यही चंद्रापीड़ राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है। फिर ये जो चंद्रापीड़ है ये इसकी मृत्यु हो जाती है। ये मृत्यु के उपरांत राजा शूद्रक के रूप में जन्म लेता है, विदिशा का राजा बनता है, जिसके पास चांडाल कन्या जो वस्तुतः लक्ष्मी है वह तोते को लेकर के आती है कथा के प्रारंभ में। अग्रिम प्रश्न, राजा चंद्रापीड़ किसके संगीत की ओर आकृष्ट होकर शिवालय में पहुंचता है? राजा चंद्रापीड़ जो है वह गौरी, मदिरा, महाश्वेता अथवा कादंबरी, इनमें से किसके संगीत की ओर आकृष्ट होकर शिवालय में पहुंचता है? हमारे इसका सही आंसर है महाश्वेता। जो राजा चंद्रापीड़ है वह महाश्वेता के संगीत की ओर आकृष्ट होकर शिवालय में पहुंचता है।
तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा कौन सुनाते हैं? कादम्बरी कथा में जो तोता होता है, जिसको महाश्वेता शाप देकर के तोता बना देती है, उसको उसके पूर्व जन्म की कथा कौन सुनाता है? हमारे विकल्प हैं हारीत, जाबाली ऋषि, चांडाल कन्या, महाश्वेता। तोते को उसके पूर्व जन्म की कथा जाबाली ऋषि सुनाते हैं और तोते को आश्रम तक लेकर के आता है हारीत, जो हमारा प्रथम विकल्प है, और फिर उस तोते को पकड़ करके शूद्र के दरबार में लेकर के आती है चांडाल कन्या। कादम्बरी कथा में किसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है? हमारे विकल्प है चंद्रमा, चंद्रापीड़, शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन, शुक, उपर्युक्त दोनों की, इनमें से कोई नहीं। कादम्बरी कथा में किसके 3 जन्मों की कथा वर्णित है? इसका तृतीय विकल्प बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें चंद्रमा, चंद्रापीठ, शूद्रक, पुंडरीक, वैशंपायन और शुक, इनके 3 जन्मों की कथा वर्णित है। इसके अनंतर जो इम्पोर्टेंट है वह है लक्ष्मी और चांडाल कन्या। इसके 2 जन्म होते हैं, ये पहले लक्ष्मी होती है, उसके बाद चांडाल कन्या बन जाती है। और कपिंजल के भी 2 जन्म है, यह पहले कपिंजल होता है, उसके बाद इंद्रायुध बन जाता है। शूद्रक और शुक का शरीर नष्ट हो जाता है, चंद्रापीड़ पुनः जीवित हो जाता है, पुंडरीक आकाश से उतर आता है। चंद्रापीड़ व कादम्बरी एवं पुंडरीक व महाश्वेता का मधुर मिलन होता है। अगर आपने हमारी पीछे की वीडियो देखी हुई है तो आपको ये प्रश्न उत्तर बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। तो कृपया यदि आपको इसमें कोई भी कठिनाई हो तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, इससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। धन्यवाद।